नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, हम ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में और वो टॉपिक है शब्द विचार। देखिए, इससे पहले हमने भाषा के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कौन कौन सी होती है, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा का क्या प्रयोग है। उसके बाद भाषा के बाद मैंने आपको बताया था व्याकरण क्या होती है। व्याकरण जब हमने डिस्कस की थी, व्याकरण में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हमें वर्णों की जानकारी मिलती है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, किस तरह प्रयोग किए जाते हैं, कौन से वर्ण कहाँ से आए हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, किनका क्या प्रयोग है, किन्हें कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता, किन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वर्ण विचार के बाद हमें शब्द विचार डिस्कस करना है, क्योंकि शब्द विचार में शब्दों की जानकारी आती है। शब्द कहाँ से उत्पन्न होते हैं, शब्द कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमने लिए हैं, किस किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सा शब्द कैसे प्रयोग में आता है, कैसे नहीं आता, वो सब जानकारी हमें मिलेगी हमारे शब्द विचार वाले टॉपिक में। और शब्दों का प्रयोग तो हम डेली लाइफ में करते ही हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सब शब्दों का ही तो समूह है। शब्दों का समूह क्या होता है, वाक्य कहलाता है। तो जब मैंने वर्णों के समूह की बात करते हैं तो वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, तो ये शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे। तो जब हमने वर्ण विचार टॉपिक डिस्कस किया तो वर्णों की संपूर्ण जानकारी मिली। तो वर्ण विचार के बाद देखिए हम करते हैं शब्द विचार। वर्णों में हमने ध्वनियों की जानकारी ली थी। ध्वनियों में स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो उन सभी ध्वनियों का ऐसा मेल यानी मिलन, जिसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। अब देखिए, निश्चित अर्थ क्यों, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, मैंने आपको बोला, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सब कुछ, इसके अलावा मैं बोलूँ आपको फूल, तो फूल जैसे ही मैंने बोला, आप उस बात को सुनते ही समझ गए कि फूल का अर्थ क्या होता है, फ्लावर, जो आप जानते हैं। अगर मैं उसकी जगह लफू बोलती, फूल का उल्टा कर लीजिए लफू, तो क्या उसका कोई निश्चित अर्थ होता लफू का? नहीं होता। मैं बोल रही हूँ माता, माता का निश्चित अर्थ है मदर, लेकिन तामा, व्हाट इज द मीन बाय तामा? डू यू नो दैट? नोबडी कैन। किसी को भी नहीं पता कि तामा का अर्थ क्या होता है। तो शब्द वो है जो उसका निश्चित अर्थ हो। ध्वनियों के मेल के निश्चित अर्थ को शब्द कहते हैं। ध्वनियों का मिलना, साथ ही साथ उसका निश्चित तौर पर अर्थ निकलना शब्द कहलाता है। तो शब्द की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। हमने बोला, हमने सुना, हम समझ गए, तो वो होता है क्या? शब्द। अब आप कहेंगे शब्द क्या होते हैं, शब्द कैसे होते हैं? तो देखिए, शब्दों का जो प्रकार है, शब्दों का जो भेद प्रभेद है, शब्दों का जो वर्गीकरण है, वो भी बहुत प्रकार से किया जाता है। ये ध्वनियों का होता है स्वर और व्यंजनों में। व्यंजनों में 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्वरों में भी 3 प्रकार के स्वर होते हैं। सेम उसी तरह हमारे यहाँ शब्दों का भी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो पहला जो भेद है शब्द विचार का, शब्दों का, वो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब आप देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर ये क्या होता है। देखिए, स्रोत का अर्थ होता है कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो होता है उस शब्द का स्रोत, यानी सोर्स क्या है उस शब्द का। तो देखिए, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है तत्सम शब्द। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं बेटा तद्भव शब्द। थर्ड इज देशज, एंड फोर्थ इज विदेशी। अर्थात तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। देशज और विदेशी। अब देखिए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, समझना इस चीज को। तत्व और सम, सम का अर्थ होता है समान। ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे के वैसे समान रूप से बिना किसी परिवर्तन के, समान
समान रूप से बिना किसी परिवर्तन के आपने हिंदी भाषा में आ गए। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए, वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं बेटा जो संस्कृत भाषा के थे, लेकिन जैसे जैसे हिंदी में आए वैसे वैसे उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लिटिल बिट चेंज होता है, वो होते हैं आपके तद्भव शब्द। जैसे हम कहते हैं दंत का दांत, सर्प का सांप, तो सर्प तो क्या है तत्सम शब्द, लेकिन सांप क्या है तद्भव। दंत क्या है तत्सम और दांत क्या है तद्भव। तो जिनमें संस्कृत में आते वक्त, संस्कृत से हिंदी में आते वक्त जिनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो होते हैं आपके तत्सम शब्द, और जिनमें थोड़ा चेंज होता है वो होते हैं आपके तद्भव। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हमारे आम सामान्य भाषा में करते हैं, हमारे आसपास की बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं देशज शब्द। और विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं, जैसे हमने ध्वनियों में देखिए डॉक्टर के ऑक के ऊपर नहीं लगने वाली नुक्ता वाली ध्वनियाँ, वो सब क्या थी आकर ध्वनियाँ। कुछ हमने अरबी भाषा से ली थी, कुछ हमने किससे ली थी, कुछ हमने फारसी भाषा से ली थी, कुछ हमने ली थी किससे, कुछ ध्वनियाँ हमने ली थी जैसे हमारी इंग्लिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जो डॉक्टर को के ऊपर जो ओ लगाते हैं, तो वो सब क्या है आगत ध्वनियाँ। ऐसे ही कुछ शब्द हम हॉस्पिटल है, अखबार है, वो हमने किससे लिए हैं दूसरी भाषाओं से लिए हैं, तो वो सब क्या हुए विदेशी शब्द। तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम संस्कृत के समान रूप वाले, तद्भव थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद आए, देशज जो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और विदेशी यानी वो शब्द जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं। अब देखिए इसके बाद आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द होते हैं मूल, यौगिक और यौगिक। अब आप कहेंगे मूल शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। देखिए मूल, यौगिक और यौगिक। देखिए मूल शब्द क्या है, मूल शब्द वो जो आप जानते हैं कि मूल क्या होता है, मेन शब्द क्या होता है। सामान्य मूल शब्द है, देखिए मेज, कुर्सी, कलम, दवार, वो सब मूल शब्द हैं। लेकिन यौगिक शब्द क्या है, यौगिक सामान्य, गधा एक मूल शब्द है, गधा एक सामान्य मूल शब्द है और इसका अर्थ है एक पशु। आप जानते हैं गाय, गाय भी एक सामान्य पशु शब्द है, लेकिन आप इसका अर्थ भी जानते हैं कि गाय मतलब क्या होता है एक पशु। लेकिन अगर किसी लड़की के बारे में हम गाय बोलें कि बिल्कुल गाय के जैसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सीधी है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति को गधा बोले बिल्कुल गधा है, इसका मतलब वो बिल्कुल मूर्ख है। तो मतलब गधेया थोड़ी लग रहा है ना, वो गाय जैसी लग रही है, लेकिन उसका जो बिहेव है, उसकी जो पहचान है वो ऐसी लग रही है कि वो लड़की एक्चुअल में ऐसी है या वो लड़का एक्चुअल में ऐसा है। अब देखिए यौगिक शब्द होते हैं 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर दूध के साथ लगा दिया वाला, तो बन गया दूध वाला। प्रधान के साथ लिख दिया मैंने मंत्री, मंत्री अलग होता है, प्रधान अलग होता है, दोनों मिलके तो क्या होंगे प्रधानमंत्री। वो होते हैं आपके यौगिक शब्द। अब बात आती है योग रूढ़ की। तो देखिए योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो भी एक तरह से हम इन्हीं में यूज करते हैं। उनका अर्थ क्या होता है देखिए, जैसे पंख प्लस जय। पंख मतलब क्या होता है कीचड़, और ज मतलब क्या होता है बोलने वाला। तो पंकज का जो यौगिक अर्थ है वो होगा, पंकज मतलब मछली भी होती है, क्योंकि जो कीचड़ में तो मछली भी होती है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कमल भी होता है, तीनों ही चीजें होती हैं। लेकिन हम पंकज का अर्थ मूल अर्थ में जो हमें पहले समझ में आता है वो सिर्फ कमल है। वो सिर्फ क्या अर्थ है पंकज का, सिर्फ कमल। अर्थात जैसे हम जब यौगिक अर्थ की बात करें,
देखिए यौगिक अर्थ की बात करें तो जो जिनसे इनका योग बन रहा है वो सभी होंगे। जैसे हम बात करते हैं जलज, तो जल के अंदर जो भी होगा वो कमल भी जल के अंदर होता है, शंख भी जल के अंदर होता है। तो जितने भी हम जलज के रूप देखेंगे जो जल के अंदर होगा उसे हम जलज बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में जलज हम सिर्फ और सिर्फ कमल को बोलते हैं। तो जब यौगिक की बात करें तो जितने भी योग में आते हैं वो सब, लेकिन जब रूढ़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कमल होगा। रूढ़ मतलब प्राचीन परंपराओं से जो चला आ रहा है वो। अब देखिए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम शब्द को बांटते हैं सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। अब ये पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द क्या हैं? पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द, देखिए सामान्य शब्द जो हम नॉर्मल भाषा में प्रयोग में लेते हैं, जैसे आपने लिया तेल, नमक, आटा, जीवन में जो हम चीजें, जीवन में जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब होते हैं सामान्य शब्द। लेकिन पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जो हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम, जिन्हें हम किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र विशेष में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम पारिभाषिक शब्द। किसी विशेष क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द। ये क्या होते हैं? पारिभाषिक शब्द। जैसे देखिए कार्यालय में आवेदन, स्वीकृति, स्कूल होती है तो एडमिशन लिखा होता है, बैंक होती है तो लेखा, खाता, अदायगी, जमा करना, ये सब होते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द होते हैं पारिभाषिक शब्द। और सामान्य भाषा में जो हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे सामान्य शब्द। अब देखिए शब्द विकार के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आज वापस करेंगे, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वो शब्द जिनमें क्या होता है, किसी ना किसी चीज से विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार मतलब हल्का फुल्का परिवर्तन। जैसे मैं कहूँ यहाँ कमरा, मैंने यहाँ कमरा कहा, अब एक कमरे के लिए कहा, लेकिन अगर एक से ज्यादा कमरे होते तो मैं यहाँ कहती इसको कमरे। लड़का एक है, एक से ज्यादा है तो लड़के, तो लिटिल बिट चेंज हुआ ना शब्द में। तो अगर हमारे शब्दों में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो वो होते हैं हमारे विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, विकार का ही परिवर्तन, खराबी। लेकिन अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता। अविकारी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं और हमारे अव्यय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए पहला अव्यय होता है आपका क्रिया विशेषण, जिसे आप एडवर्ब कहते हैं। आप एडवर्ब कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, प्रपोजिशंस कहते हैं, वो सब क्या है आपके अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, इंटरजेक्शन समुच्चय बोधक, कंजंक्शन विस्मयादि बोधक, और साथ में प्रपोजिशंस के साथ एक शब्द और होता है हमारा अव्यय का निपात। एक शब्द और क्या होता है? निपात। तो अविकारी शब्दों के 5 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यह आपके शब्द विकार के आधार पर। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। तो देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं पर्यायवाची।
विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी या श्रुति संभिन्नार्थक एक ही अर्थ होता है और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सब क्या है आपके अर्थ के आधार पर। पर्यायवाची आप जानते हैं एक ही शब्द के एक से ज्यादा शब्द होते हैं, जैसे आग का अग्नि, अनल, पावक। विलोम आप जानते हैं रात का दिन, सुबह का शाम। अनेकार्थी आप जानते हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जैसे मैंने बोला वर्ण, तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब धुआं भी होता है। जैसे हम बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए एक रक्त बोला तो रक्त का मतलब लाल, लाल बोला तो उसका मतलब रक्त भी होता है, लाल का मतलब पुत्र भी होता है। तो अनेकार्थी। एकार्थी यानी दो शब्दों के एक ही अर्थ निकलने हो, तो सुनने में एक जैसे लग रहे हो परंतु भिन्न हो, ऐसे शब्द। और वाक्यांशों के लिए जिसे आप कहते हैं वनवर्ड। तो इस प्रकार शब्द विचार में शब्द के 5 भेद हुए। कौन कौन से? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें 4 भेद है आपकी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। नेक्स्ट से आपका रचना के आधार पर, जिसमें 2 होते हैं, वैसे हम 3 भी लेते हैं, मूल, यौगिक और यौगिक। तीसरा है प्रयोग के आधार पर सामान्य और परिभाषित। सामान्य शब्द हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, परिभाषित कुछ क्षेत्र विशेष में काम होते हैं। शब्द विकार के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी कौन? जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और विभाग। और 5 भी होते हैं आपके अर्थ के आधार पर, जो होते हैं 5 प्रकार के, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आज की क्लास में जो हमने शब्द को सवाल टॉपिक डिस्कस किया, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे समझें, देखें और ध्यान से लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।